हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ का, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं कि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 कॉलेज जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो आप भी ऐसे टॉप के कॉलेजों में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे नोट्स के क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने भी खुद का नोट्स ही पढ़ कर गया था और मेरा रैंक 18 आ गया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक के सबसे नंबर 1 कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। तो अगर आप भी टॉप के कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं या टॉप के 5 कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे नोट्स के क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूँगा। उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ पहला नंबर क्वेश्चन आपके लॉगरिदम का क्वेश्चन है, लघु गुणांक का क्वेश्चन है। तो ये आपको लगाना है। तो ये कैसे लगाएंगे, आपको पहला नंबर सूत्र मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 सूत्र लगेगा। कौन कौन सा सूत्र लगेगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला नंबर सूत्र आपका लगेगा, कोई है लॉग एम की पावर एन है, लॉग एम की पावर एन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन लॉग एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन आगे आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा और लॉग एम हो जाएगा। ये आपका सूत्र हो जाएगा। उसके बाद एक सूत्र और लगेगा, लॉग कोई भी संख्या, यहाँ पर मान लीजिए 2 है और 2 की पावर 2 हो जाता है। क्या हो जाता है, 2 की पावर 2 हो जाता है। या आपका कोई भी संख्या मान लीजिए, यहाँ पर लॉग है और यहाँ पर बेस में यम है और यम की पावर एन हो जाता है। क्या हो जाता है, एम की पावर एन हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सूत्र जो यहाँ पर बेस में है, क्या है, जो यहाँ पर बेस में है वो तो आगे चलाएगा। क्या हो जाएगा, वो तो आगे चलाएगा। लेकिन जो एम की पावर, जो एम बेस में है और उसके पावर एम हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, लॉग एम अपान एम हो जाता है। क्या हो जाता है, लॉग एम अपान एम हो जाता है। तो ये हो जाता है, ये कट के क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। और जो बेस में होता है वही बचता है। क्या होता है, जो आपके ऊपर है ना, ऊपर जो पावर में है वही बचता है एन। तो ये आपका हो जाता है। तो चलिए, इतना आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। यह फार्मूला जब मालूम होगा तभी आप लोग इसको लगा सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गया हूँ। अब ये लगाना कैसे है, पहला नंबर आपको इस तरफ से सॉल्व करना है। पहले जो बीच में ब्रैकेट होता है उसे सॉल्व कीजिए। तो चलिए, मैं उसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 2 और उसके बाद बड़ा मंझला वाला ब्रैकेट, फिर log 2 हो जाता है बड़ा वाला ब्रैकेट, और log 2 और इसके पावर 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। तो मैंने एक फार्मूला बताया था अभी कि लॉग क्या होता है, लॉग एम और एम की पावर एन है। तो ये बराबर किसके हो जाता है, एन के बराबर हो जाता है। तो उस प्रकार ये दिख रहा है कि नहीं, ये कुछ उसी प्रकार दिख रहा है। तो चलिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बचेगा इसके बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसके बराबर 4 हो गया। तो मैं इसे लगाकर दिखा रहा हूँ। इसके बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो log 2 बचेगा और उसके बाद मझिला वाला ब्रैकेट, फिर log, और इसके बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। यहाँ पर log 2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर फिर से 2 की पावर 2, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। तो 2 की पावर जब 2 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये वाला क्या बन जाएगा, ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, log 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, आपका ऊपर वाला बेस बच जाएगा। क्या बच जाएगा, ऊपर वाला बेस बच जाएगा। तो चलिए, ऊपर क्या बच जाएगा, आपका 2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो गया। इसके बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे क्या करेंगे, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, क्या बताया, अगर ये आ गया log और बेस की पावर यहाँ पर 2 आ गया तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं सिंपल भाषा में, ये बेस में है, क्या है, ये बेस में है। तो इसे हम लिख सकते हैं log 2 क्या हो जाएगा, और अपान में log 2 हो जाता है। क्या हो जाता है, अपान में log 2, ये आपका हो जाता है। तो आप लोग इसे बढ़िया से लगाइए, पहले इसे बढ़िया से लगा लीजिए आप लोग।
लॉग क्या हो जाता है, यही आपका सूत्र हो जाता है। मैंने आपको अभी लगा कर दिखाया था कि लॉग 2/2 हो जाता है। क्या हो जाता है, log 2 हो जाता है। तो ये कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। मैंने 2 फार्मूले बताए। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका पावर में हो जाता है। क्या, उस 2 के पावर में हो जाता है, लेकिन ये क्या होता है, बेस में होता है। क्या, ये जो 2 होता है वो ये कुछ इस प्रकार लिखा होता है। मैंने आपको ये बता दिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज, तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको समझाऊं कि ये 2 जो है वो किस प्रकार लिखा है। तो चलिए, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे। तो चलिए, यहाँ पर ये जो 2 लिखा रहता है, जो ये बेस में 2 लिखा है, वो कुछ इस प्रकार लिखा है। कुछ इस प्रकार लिखा है, ये बेस वाला। मान लीजिए यहाँ पर कुछ ई लिखा रहता है, उसकी पावर n की पावर m होता है, तब आपका ये वाला जो होता है ये आगे चला आता है। क्या होता है, तब n जो होता है वो आगे चला आता है, जो n होता है वो क्या आ जाता है, आगे चला आता है। तो log क्या हो जाता है, e की पावर m। जो e है वो यहाँ पर 2 का काम कर रहा है, जो 2 है ना वो e का काम कर रहा है। तो इसी से आपको पहचान लेना है अच्छी तरीके से। तो ऐसे सूत्र आप लोग याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर आप लोग जान गए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी लॉगरिदम का क्वेश्चन है। अब ये कैसे लगाएंगे आप लोग, इसे भी उसी प्रकार लगाना है जो मैंने आपको सूत्र बताया है। जो यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है और 7 है, ये ई का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, ई वाला काम कर रहा है। तो इसे भी उसी प्रकार लगाना है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे चलिए बताइए मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर बताना है आपको। तो मैं इसे इस प्रकार का सूत्र लिख सकता हूँ, जैसे कि कोई लॉग है, उसके ई का काम कर रहा है, तो यहाँ पर 3 हो जाता है। तो हम इसे इस प्रकार लिखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो 3 है ये ऊपर लॉग में हो जाता है, और जो बेस में है ये नीचे लॉग में हो जाता है। क्या हो जाता है, ये नीचे लॉग में हो जाता है। बस इसी प्रकार कुछ ऐसे लिखना है सभी को ऐसे लिखकर, और गुना लगा है तो काट दीजिएगा, बहुत सारे कट जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं उसको लिख सकता हूँ log 3। क्या लिख सकते हैं, log 3 और log 2 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, log 3 अपान log 2। तो log 3 अपान log 2 इंटू में इसे क्या लिख सकता हूँ, log 4 अपान log 3। फिर उसके बाद इसे हम क्या लिख सकते हैं, log 5 अपान log क्या लिख सकते हैं, 4। उसके बाद इंटू में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर log 6 अपान log क्या हो जाएगा, 5। ये हो जाएगा। अब उसके बाद इंटू में इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पर log 7 अपान log 6 हो जाएगा। इंटू में फिर से log 8 अपान log 7 हो जाएगा। ये आपका हो गया। log 7 से log 7 कैंसिल, उसके बाद log 6 से log 6 कैंसिल, log 5 से log 5 कैंसिल, log 4 से log 4 कैंसिल, log 3 से log 3 कैंसिल। अब बचा क्या, log 2 नीचे बचा है और log 8 ऊपर बचा है। तो इसे लिख लेते हैं एक बगल में, log 2 log 8 ऊपर बचा है और log 2 नीचे बचा है। अब देख लीजिए, हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 3 हो गया, और यहाँ पर log 2 है। अब उसके बाद जो 3 है वो आगे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जो 3 है आगे आ जाएगा, log में आगे आ जाता है, और यहाँ पर log 2 बचा, और उसके बाद नीचे भी log 2 है। log 2 से log 2 कैंसिल, तो बचा कितना, 3 बचा। क्या बचा, 3 बचा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और वीडियो को पीछे करके आप लोग सारे सवाल को नोट कर लीजिएगा। ओके, अब इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। आपको समझ में आना चाहिए, वहाँ पर आप लोग इस सवाल को ज़्यादा समय नहीं देंगे, 1 मिनट में अच्छी तरीके से आप लोग लगा लेंगे।
तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार है, कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो आप लोगों को इसे लगाकर कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वरना मैं आपको इसका सॉल्यूशन अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूंगा। ठीक है, आप लोग इसका राइट आंसर ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग इसका राइट आंसर ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को सिंपल क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो ऊपर है उसे ऊपर ही रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्या कर दीजिए, नीचे कर दीजिए इसे। अब इंटू लगा दीजिए। उसके बाद क्या कर दीजिए, log 4 ऊपर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 8 हो जाएगा। फिर से इंटू लगा दीजिए। log 4 ऊपर है तो ऊपर ही रह जाएगा, और log 2 नीचे आ जाएगा। इंटू लगा दीजिए। फिर क्या हो जाएगा, log 2 ऊपर है तो ऊपर ही रहने दीजिए, और log 4 को नीचे ले आइए। log 4 से log 4 कैंसिल हो जाएगा, और log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद log 8 से log 8 कैंसिल हो जाएगा, तो log 4 ऊपर हो जाएगा और log 2 नीचे हो जाएगा। तो ये आपका क्या बचेगा, log 4 और log 2 बचेगा। क्या बचेगा, log 2 और log 4 बचेगा। तो हम इसे क्या लिख देंगे, हम इसे लिख देंगे log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्या बचता है आपका, log 2 तो नीचे रहता ही है। अब जब log 2 नीचे आ गया, अब हम 2 को क्या आगे ले आएंगे, 2 को आगे ले आएंगे। उसके बाद इंटू में log 2 ऊपर बचेगा और log 2 नीचे बचेगा। तो ये कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। मैंने यहीं पर आपको लगाकर दिखा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं लगा दिया हूं। तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को प्रयास कीजिएगा लगाने के लिए। मैं इसलिए लगा दिया, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आपको नहीं आता इसीलिए आप नहीं लगाए हैं, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका था ये क्वेश्चन। तो अब कभी कमेंट मत करना कोई बच्चे कि आपको नहीं आता। मैं इसलिए लगाने को देता हूँ कि आप लोग लगाएंगे तो आप ही लोगों का फ़ायदा होगा। तो चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये कैसे इम्पोर्टेंट है, आप लोग तो इसे देखकर ही आंसर इसका बता सकते हैं, लेकिन आप कैसे इसे लगाएंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है, दो क्रमागत सम संख्याओं का वर्गों का योग। क्या है, दो क्रमागत सम संख्याओं का वर्गों का योग आपको इतना दिया गया है। वो संख्या क्या होगी आपको बताना है। वो दोनों क्या होंगी, सम संख्या होंगी, लेकिन वो कौन कौन सी संख्याएं होंगी वो आपको बताना है। तो पहला नंबर आपको क्या करना है, एक तो आपको कर देना है इन सभी का स्क्वायर करके ये ऐड कर देना है। क्या कर देना है, इन सभी का स्क्वायर कीजिए और ऐड कर दीजिए। आप लोग सीधा क्या कीजिए, जो आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन से सॉल्व कीजिए। जैसे कि हम 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा, प्लस करेंगे 12 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 12 बराही में 144 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 244 आ गया। क्या आ गया, 244 आ गया। आप देख लीजिए ये दोनों सम संख्या है या नहीं। हाँ, ये दोनों सम संख्या है। इसमें एक विषम है एक सम है, इसमें भी विषम दोनों है। उसके बाद इसमें तो सम है, लेकिन 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 244 नहीं आया, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको लगा लेना है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सुपर बैच के क्वेश्चन हैं। मैं थोड़ा बीमार हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है वीडियो बनाने में, आपको भी थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो भी एक मूल निकालना है आपको, मूलों का योग निकालना है। तो मूलों का योग आपको पहले फार्मूला पता चलना चाहिए। मूलों में दो फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला होता है मूलों का योग बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। क्या होता है, माइनस बी अपान ए। और एक होता है मूलों का गुणनफल। क्या होता है, मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए।
तो आपको ये नहीं निकालना है, आपको केवल ये निकालना है। तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पर चलिए अल्फ़ा और प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। अब देख लीजिए माइनस बी क्या है, माइनस बी, बी बराबर क्या है आपका -3 दिया गया है। क्या दिया गया है, -3 दिया गया है। आप लोग इससे तुलना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इससे तुलना कर लीजिए और तुरंत मुझे बताइए। इससे तुलना करके आप लोग बताइए कि बी बराबर क्या है। ये फार्मूला है आपका, तो तुलना कर लिए होंगे, ये फार्मूला से तुलना कीजिए। और v का मान क्या हो गया आपका, v का मान हो गया -3। क्या हो गया, -3। और माइनस तो एक फार्मूले में v लगा है, क्या लगा है, आपके फार्मूले में भी माइनस लगा है। उसके बाद ए तो आगे आ गया, आगे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस में होता है, तो +3 1 क्या हो जाएगा, अल्फ़ा और प्लस बीटा बराबर आपका बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो आपका 3 आ जाएगा, अल्फ़ा और प्लस बीटा बराबर वो भी प्लस में 3 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपके बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर नोट कर लीजिए। तो चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। अब ये आपका 6वां नंबर क्वेश्चन आ गया। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं बहुत सारे बनते हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को ज़रूर लर्न कर लीजिए, या ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आपके एग्ज़ामों में बनते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया होगा अंडर रूट में, सभी संख्या अंडर रूट में होंगे और प्लस या माइनस लगा होगा। क्या लगा होगा, प्लस या माइनस, ऐसे डॉट 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 करके प्लस या माइनस लगा होगा। तो क्या करेंगे, अगर प्लस या माइनस लगा है, कुछ भी अगर कुछ भी नहीं लगा है तो आपका वो इनटू में हो जाएगा, तो उसका मान दूसरा हो जाता है। उसे भी लेकर आए हैं, उस प्रकार का भी सवाल लेकर आए हैं, तो उसे भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर प्लस और माइनस लगा है, क्या लगा है, प्लस या माइनस लगा है, तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। 12 लिखा है तो 12 को इस प्रकार तोड़ना है, ऐसा गुणनखंड तोड़ना है कि जो दो गुणनखंड हो उसके ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ना है कि उसका अंतर क्या हो, 1 हो। तो मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ, 4 × 3, क्या लिख सकता हूँ, 4 × 4 या 4 × 3 लिख सकता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। और इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। तो 4 माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो 4 - 3 करेंगे तो 1 आएगा। क्या आएगा, 4 - 1 करेंगे, 3 करेंगे तो 1 आएगा। तो मतलब आपका ये हो गया। तो ये तो गुणनखंड में टूट गया, क्या हो गया। अब ये 12 क्या हो गया, 12 तो होगा ना, गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा ना, तो 12 हो गया। अब आपको क्या करना है, अगर प्लस लगा है, क्या है, अगर क्या है यहाँ पर प्लस लगा है, तो आपको सिंपल सा बड़ा वाला संख्या ले लेना है। क्या कर लेना है, बड़ा वाला संख्या ले लेना है। और अगर यहाँ पर माइनस लगा है, क्या है, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस लगा है, तो आपको क्या करना है, आपको छोटी वाली संख्या ले लेना है। लेकिन कहीं कहीं आपका प्लस लगा है और कहीं माइनस लगा है। क्या है, पहले प्लस लगा है फिर माइनस लगा है, या माइनस लगा है फिर प्लस लगा है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा क्या आएगा आपका। तो मैं सभी यहाँ पर 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी 3 क्वेश्चन समझा चुका हूँ। पहला, अगर प्लस लगा है तो बड़ी वाली संख्या आपका आंसर हो जाएगा, और अगर आपका माइनस लगा है तो छोटी वाली संख्या आपके आंसर हो जाएंगे। लेकिन अगर प्लस माइनस दोनों लगा है एक ही सवाल में, यहाँ पर मान लीजिए आपका प्लस है और यहाँ पर आपका माइनस हो जाता, फिर यहाँ पर प्लस हो जाता, फिर यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट करके माइनस प्लस में चला जाता, तो आपको क्या एक ऑप्शन दिया होता 4 और 3 के बीच। क्या दिया होता, 4 और 3 के बीच दिया होता।
क्या दिया होता है, 4 और 3 के बीच। अगर प्लस माइनस लगा है तो आपके 4 और 3 के बीच हो जाता, लेकिन यहाँ पर केवल प्लस लगा है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाए 4। तो 4 ऑप्शंस में नहीं दिया है, तो 4 ऑप्शन में नहीं दिया है तो कैसे लगाएंगे आप लोग बताइए। यहाँ पर -4 दिया गया है, लेकिन इसे क्या देना चाहिए, इसे 4 देना चाहिए। क्या देना चाहिए, 4 देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बेहतरीन ढंग से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप लोग सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, लेकिन यहाँ पर +4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया ना। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी देख लेते हैं। अब वो भी आपके लिए, ये देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन फिर से आ गया। अब देख लीजिए, कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया। इसे भी उसी प्रकार तोड़ना है कि दोनों का गुणनखंड क्या हो, 1 हो। उन दोनों गुणनखंडों का क्या अंतर 1 हो। तो चलिए इसे हमें तोड़कर दिखाइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। 30 सेकंड के समय में आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। तो आप लोगों का तो जवाब आ ही गया होगा। तो यहाँ पर हम 2 को किस प्रकार तोड़ सकते हैं, 2 को हम तोड़ सकते हैं 2 एकम 2। क्या कर सकते हैं, 2 एकम 2, तभी तो 2 हो जाएगा। और इसका अंतर क्या हो जाएगा, 1। इसका अंतर क्या आएगा, 2 में से अगर 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1। मैंने क्या बताया, पहला रूल कि उसे इस प्रकार तोड़ देना है, उसे इस प्रकार तोड़ देना है, इस प्रकार के गुणनखंड में तोड़ना है कि उसका अंतर क्या आए, उन दोनों गुणनखंडों का क्या अंतर आए, 1 अंतर आए। तो मैंने तोड़ दिया ऑलरेडी। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि अगर प्लस में है, क्या, अगर वो प्लस में है तो आपको बड़ी वाली संख्या ले लेना है। क्या ले लेना है, अगर वो प्लस में है तो आपको बड़ी वाली संख्या ले लेना है। तो देख लीजिए वहाँ पर, यहाँ पर तो आपका प्लस में है तो आपको क्या ले लेना है, बड़ी वाली संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये देख लीजिए 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया था और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से लिख लीजिए। तो चलिए इतना समझ में आ गया। सिंपल सा है, यहाँ पर फंडा सिंपल सा है और सिंपल सा ये क्वेश्चन भी है। तो चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देख लीजिए वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, देखिए पहले, अब देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है वह समीकरण ज्ञात कीजिए। वह समीकरण है जिसका मूल क्या है, जिसका मूल 5 और 3 है। क्या है, पहला मूल अल्फ़ा और प्लस बीटा। अल्फ़ा दिया गया है आपको 5 दिया गया है और बीटा दिया गया है 3। क्या दिया गया है, अल्फ़ा दिया गया है 5 और बीटा दिया गया है 3। तो आपको उस समीकरण को ज्ञात करना है। तो समीकरण को ज्ञात करने के लिए आपको एक फार्मूला याद करना होगा। वो फार्मूला क्या होता है, x² बराबर होता है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या होता है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्या हो जाता है, अल्फ़ा बीटा हो जाता है और यहाँ पर x हो जाता है। अब ये आपको पता चल गया। अब देख लीजिए x² तो ऐसे लिख दीजिए और अल्फ़ा क्या है आपका, अल्फ़ा है 5 और बीटा क्या है 3 और यहाँ पर तो x आता है फार्मूले में ही। अब यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा क्या है 5 और बीटा क्या है 3। अब देख लीजिए x² माइनस 8x हो जाएगा और प्लस 15। ये आपका समीकरण आ गया। क्या आ गया, ये आपका समीकरण आ गया। आप लोग = भी लगा के 0 भी कर सकते हैं। अब ये आपका समीकरण, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही जाएगा। आपका मेन फार्मूला क्या है, यहाँ पर आपको मेन फार्मूला दिया गया है। तो इस मेन फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए। इस मेन वाले फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए कि कोई दिक्कत ना हो। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी फार्मूले से आपके सवाल लगेंगे और इसी फार्मूले से आपके क्वेश्चन लगेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है, 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको x + y + z बराबर 6 दिया गया है। x y और प्लस YZ
प्लस जेड एक्स बराबर आपको क्या दिया गया है, 11 दिया गया है और आपको इसका मान निकालना है। तो पहला नंबर आपको फार्मूला पता चलना चाहिए। फार्मूला किसका फार्मूला लगाएंगे ये पता चलना चाहिए। तो पहले नंबर आपको क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगा दीजिए, आपको दिख जाएगा कि हमें क्या निकालना है। इसका सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2xy प्लस 2 क्या हो जाएगा, इसे ब्रैकेट में ही कर दीजिए क्योंकि 2 ब्रैकेट में xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आपको और निकालना क्या है, आपको इतना ही निकालना है। और दिया क्या क्या है, आपको ये दिया गया है और ये दिया गया है। तो इसका स्क्वायर करते हैं। चलिए मैं आपको इसका स्क्वायर करके दिखा रहा हूँ। पहला नंबर 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर और उसके बाद हमें इसका मान निकालना है। क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। तो इसका मान हम लोग उसी प्रकार रख देते हैं। अब देख लीजिए हमें क्या दिया गया है, 2 और इसका मान दिया गया है 11। तो 11 2 गुणे 11 22 हो गया। क्या हो गया, वो 22 आ जाएगा और ये आ जाएगा 36 और 36 माइनस 22 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। ये आपका हो गया। और 36 माइनस 22 कितना हो जाता है, 36 माइनस 22 आपका हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा, 14। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 14। आप लोग लगाकर देख सकते हैं एक सवाल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14। तो इसका राइट आंसर आप लोग लगा लीजिए। और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये सारे इंपॉर्टेंट सूत्र भी थे। क्या हैं, ये जो इंपॉर्टेंट सूत्र हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। तो आप लोग इन सूत्रों को ज़रूर नोट कर लीजिए। तो चलिए मैं एक बार फिर से आपको सूत्र को लिखकर दिखा देता हूँ। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आपका सूत्र होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये अच्छी तरीके से ये सूत्र आपको अच्छी वे में समझ में आ गया, अच्छी तरीके से समझ में आ गया ना। तो चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लिया गया है। अब ये देख लीजिए लगभग 5 सालों से ये सवाल पूछा गया है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इन्हें नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको इतना बराबर दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, 2 की पावर x -1 क्या हो जाएगा, -1 और प्लस क्या दे दिया गया है, 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320 दे दिया गया है। अब इसे कैसे लगाएंगे ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए मैं इसे लगाकर दिखा रहा हूँ। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं पहला नंबर आपको एक फार्मूला पता चलना चाहिए। किसी की पावर अगर a है, a की पावर x है और a की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, ये इनटू में है तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। तो हम इस प्रकार को हम इस प्रकार में बदल सकते हैं ना। तो वही काम यहाँ पर करना है। क्या करना है, वही काम यहाँ पर करना है। तो चलिए मैं यही सूत्र लगेगा, आपका यही सूत्र लगेगा ही। अब वही काम यहाँ पर कर देना है। तो चलिए मैं वही काम कर रहा हूँ। 2 की पावर हम x को अलग कर दे रहे हैं और यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर इंटू 2 की पावर -1 कर देंगे। उसके बाद हम इसे क्या बदलेंगे, प्लस में करेंगे, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 की पावर x कर देंगे और यहाँ पर इंटू में 2 की पावर 1 कर देंगे। अब इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसे ब्रैकेट में करेंगे। उसके बाद इसके बराबर हम कि इसको क्या लिख सकते हैं, 320 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, ये पहले इसे नहीं करिए, पहले 320 ही कर दीजिए। अब दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। तो 2x कॉमन ले लीजिए और हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर किसी की पावर 1 है, किसी की पावर -1 है तो उसे हम नीचे कर देते हैं 1/2 और उसके बाद क्या करेंगे, +2 कर देंगे और ये किसके बराबर हो जाएगा, 320 के।
अब देख लीजिए 2 की पावर x, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 1 5, 5/2 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 5/2। अब देख लीजिए यहाँ पर लगाते हैं। अब ये 2 की पावर x हो जाएगा और यहाँ पर 2 से गुना हो जाएगा, 320 गुने 2 हो जाएगा और बटे में 5। अब हम 5 से काटेंगे 320 को, तो 5 5 छक 30 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। उसके बाद 5 चौक 20, तो 64 आ गया। और 64 को हम लिख क्या सकते हैं, 2 की पावर x बराबर हम लिख सकते हैं 64 को हम लिख सकते हैं 64 को 2 की पावर 5 क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, वही तो लिख सकते हैं ना 2 की पावर 5। तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, और एक और 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7 हो जाएगा। तो x तुलना कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, x बराबर आ जाएगा 7। क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 7। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। उससे पहले मैं उसे होमवर्क दूंगा आपको। आज मैं यहीं तक रखता हूँ, ये सवाल मैं यहीं तक सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो उस होमवर्क को ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, अब इसे आप लोगों को होमवर्क में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको इसे SW देता हूँ, तुरंत बताइएगा। जो बच्चे जानते हैं वो बच्चे तुरंत बताएंगे। तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मिलेंगे आपके साथ। और आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। और मैं आपको बता दूँ, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और ऐसे वीडियोस आप लोगों को मिलता रहेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये PDF आपको वहीं पर मिलेगा। आप लोग वहां से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ।